की जा सके। और दूसरा ये कि हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए खड़ा किया गया है, लेकिन जहाँ तक मेरी नजर जा रही है कार्यकारिणी का कोई भी मेंबर इस बात को नोट नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कुछ ध्यान है। और सबसे अंत में मैं दोबारा क्षमा चाहते हुए आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ और आयोजकों से भी कि हमें केवल जिन लोगों के लिए ये अधिवेशन किया गया है उन पत्रकारों को बोलने के लिए मात्र 2 मिनट के लिए बांध दिया गया है, लेकिन जो कई यहाँ जो आपके जो अतिथि है वो पिछले टाइम में आधा घंटा पौन घंटा उन्होंने भाषण दिया और काफी मेरे भ्राता है वो सो चुके, अभी भी सो रहे थे। थोड़ा ये मेरा विशेष निवेदन है जी। थैंक यू। ये जो रिक्शा थे दरअसल मैं सबसे छोटा रिक्शा हूँ यहाँ, इसलिए मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करता है। यहाँ समय मिलता है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने पत्रकारों के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है और हम उनका ले नहीं पाते हैं, क्योंकि अंधा रेलवे बांटता है, अपने अपने को देता है। जितनी भी NITR निकलती हैं DPR के माध्यम से, जितने टेंडर निकलते हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल एक्ट निकलते हैं, ऑर्नामेंटल एक्ट में 15% कटौती होती है और हर NIT के ऊपर अभी मैडम ने तो कहा था कि 1% नहीं 2% जो है कटौती की जाती है और वो रकम DPR के अंदर जमा होती है पत्रकार कल्याण कोष के नाम से। अब वो पैसा कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च किया गया आज तक। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब अशोक गहलोत जी ने CM साहब ने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, वो 3 महीने बाद। मुझसे जब CM साहब मिले तो मैंने उनसे कहा कि 10,000 रुपये सरकार से लेने के लिए मैं जिंदा रहा। उन्होंने OSD को इशारा किया और तीसरे चौथे दिन 40,000 रुपये का ड्यूटी मेरे यहाँ गिरा। मैंने CM साहब से ये कहा कि आपने 40,000 रुपये किस हिसाब से भेजे। राउंड फिगर किया कि 10,000 रुपये पहले दिए, 40,000 रुपये आप दिए, मगर सरकार ने मेरी कीमत 50,000 रुपये लगा दी। जबकि हमारे ही कल्याण कोष के लिए अभी मैडम ने जैसे कहा था हमारे संघ को पत्रकार संघ को जो है RIT में राइट इन्फॉर्मेशन के तहत पूछना चाहिए DPR से कि पत्रकार कल्याण कोष के अंदर आज तक जो कटौती की जाती है वो पैसा कितना जमा हुआ है और कैसे कैसे खर्च किया गया है, कितना पैसा वो खर्च किया हुआ है और किस हिसाब से खर्च किया जाता है और आगे अगर पैसा वहाँ जमा है तो वो कितना है, उसको खर्च करने की क्या योजना है, वो हमारे वेलफेयर में कैसे खर्च की जा सकती है। तो हमारे संघ के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर के एक समिति बना करके उसको खर्च करने की योजना भी बनाई जाए, जिससे कि हमारे हित के कामों को हम स्वतः ही अपने अधिकार पूर्वक पूरा कर सकते हैं। तो इतना ही होगा। अभी आप इस मत का विषय मामला किया, इसी तरह में सम्मान को आग्रह करूँगा और मान्य पंडित पत्रकारों की समस्या एक दो और इन समस्याओं के समाधान के लिए ही हम लोगों ने जो है इस संगठन को बनाया, लेकिन वास्तव में ये संगठन पत्रकारों की समस्याओं के हट करके अन्य रास्तों पर भटकता जा रहा है। होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है। आज पत्रकार तरह तरह से पीड़ित है, उसकी बात को सुनने वाला या समझने वाला कोई नहीं। उसके लिए हमने सोचा कि भाई सरकार से लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार जो है वो अंधी गूंगी और बहरी है, न उसे दिखाई देता है। महात्मा गांधी के 3 नंबरों की बात न वो देख पा रही है, न सुन पा रही है।
और न बोलता। अब उस ऐसी सरकार को समझाने के लिए हमने राजस्थान पत्रकार को जारी कहा, भाई हमें जो चीज राज्य से नहीं मिल रही है वो छीन के नतमस्तक होने का काम ज्यादा किया गया। आज पत्रकार क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कैसे आया है यहाँ, इसलिए आया कि मठाधीशों के दर्शन करने। इन मठाधीशों के तो हम पहले ही परेशान, जो हमें जोंक की तरह हमारे खून को छूते जा रहे हैं। आते हैं, भाग जाते हैं, पत्रकारों को ये करना चाहिए, पत्रकारों को सच्चाई का मार्ग पकड़ लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनसे पूछो कि भैया आप लोगों का क्या हाल है, मन में काम बड़ा है, चुनी लेके घूम रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को मंच में बैठे विराजमान अध्यक्ष महोदय से अपील करना चाहता हूँ कि हम पत्रकारों की समस्या पर ज्यादा ध्यान दें और ये जो नेताजी की झाड़ने के जो घटने हैं इस पर वैसे हमारे इस अधिवेशन के अंदर, इस देश के अंदर पत्रकारों की जो स्थिति है, जिस तरीके से लोकतंत्र में पत्रकार समाज और लोकतंत्र की एक संचालक स्थिति की भूमिका में है, लेकिन पत्रकारों के लिए कहा तो बहुत जाता है, लेकिन व्यवहार में जो कहा जाता है उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता है। अभी पंडित जी भी जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे, हमारे साथी ने जो 11 सूत्री मांग पत्र पत्रकारों की मांगों के संबंध में आपके सामने रखा और जो भाव 2-2 मिनट का जो समय दिया था, उसमें जो भाव निकल के आया, पत्रकार जगत की जो अंदर की व्यथा है वो व्यथा ऊपर के आई। ये बात ठीक है कि राजस्थान पत्रकार संघ का गठन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो राज्य है, वो राज्य किस प्रकार से विकास करे और एक राजस्थान की सीमाएं नहीं, राजस्थान एक धरती का टुकड़ा नहीं, बल्कि राजस्थान की भूमि के ऊपर रहने वाला प्रत्येक प्रदेशवासी किस प्रकार से अपना विकास करे, इसमें पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम व्यवहार में देखते हैं कि हमारी विधायिका के जो सांसद और विधायक हैं, वो समय समय के ऊपर अपने वेलफेयर के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के प्रावधान करते हैं, वो हम में से मैं समझता हूं किसी से भी छुपे हुए नहीं है। लेकिन पत्रकारों का जितना जोखिम भरा कार्य है, उसके अनुपात में सरकार का पत्रकारों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और पत्रकारों में भी आपस में जो अलग अलग समूह बने हुए हैं, उन समूहों के कारण से पत्रकारों की जो आवाज है वो संगठित रूप से उठ नहीं पाती है। ये जो हमारा राजस्थान पत्रकार संघ है, इसने पिछले दिनों से जो इस आवाज को उठाने का प्रयास किया है, आगे भी इस आवाज को उठाते हुए हमने जिस प्रकार से कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए उमेंद्र जी दादा के नेतृत्व में इस संगठन के कार्य को आगे बढ़ाया है। आप हम सभी जानते हैं कि संघ का जो विधान है, उस विधान के अंदर अधिवेशन का, कार्य समिति की बैठकों का, साधारण सभा का और चुनाव का भी प्रावधान है। लेकिन चुनाव
एक तरीके की जिम्मेदारी सौंपने का काम है। जो व्यक्ति परिश्रम करके समर्थन प्रदान करें उमेश जी आदेश को। भाई साहब बधाइयो भाई साहब। आप लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन एक साथ पहना ना, एक काम करो, एक मिनट करके आओ ना, फोटो तो आएगी। बताइए एक मिनट। तो ये आप मंच पे बोल दो कि सभी प्रदेश स्वीकार हो गई, ये बोल दो, नहीं तो सब और अच्छा महामंत्री जी को लो ऐसे गुच्छे में डाल साहब के जो छूटेगा ही नहीं पूरा तन मन धन लो 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 सुरेंद्र जी एक साथ हम दोनों एक साथ हो जाए। क्या माला पहनाइए, माला तो है लेकिन शासन के कांटों का ताज भी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं, आपकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊं। साथियों, ये भी चुनाव की प्रक्रिया है, फॉर्मेलिटी होती है। मैं अध्यक्ष, आप सब अध्यक्ष हैं, आप सब महामंत्री हैं, आप सब, हम सब एक माला के मोती की जैसे केवल एक व्यक्ति को नेतृत्व देने के लिए उसका नाम की घोषणा की जाती है, उसको चुना जाता है। मैं